तो आइए आपको समझाते हैं कैसे हुआ हरियाणा का गठन। भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग हुई। इसके बाद देश की आजादी के बाद पंजाब में भाषा के नाम पर तनाव बढ़ने लगा। पंजाबी और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक तनाव बढ़ने लगा। हिंदी बोलने वाले लोगों ने नए राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया। नए राज्य की मांग के आंदोलन को हरियाणा राज्य आंदोलन नाम दिया गया। लोगों की मांग को देखते हुए 1966 में सरकार की ओर से एक आयोग बनाया गया। जस्टिस जेसी शाह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। शाह आयोग ने भाषा के आधार पर सीमांकन किया। हिंदी और पंजाबी भाषा के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया गया। शाह आयोग की सिफारिश के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित हुआ। संसद में 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया अधिनियम। पंजाब राज्य विभाजित हरियाणा राज्य को हिंदी भाषा क्षेत्र वाला राज्य बनाया गया। राज्यों के गठन के साथ ही कुछ पहाड़ी क्षेत्र बचा, जिसे हिमाचल में शामिल किया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को चुना गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि इसका नियंत्रण केंद्र के पास रहे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा घोषित किया गया। हरियाणा राज्य देश का 17वां राज्य बना। वर्तमान में राज्य में कुल 22 जिले हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्य में कुल 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीटें हैं। भाषा के आधार पर हुई अलग राज्य की मांग। आजाद भारत में हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ। आजादी के बाद पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया। पहले सिर्फ 7 जिले थे, अब हरियाणा में 22 जिले हैं। आज हरियाणा भारत का एक सुखी संपन्न राज्य है। पूरी दुनिया में हरियाणा की अलग पहचान है। देश की राजधानी दिल्ली को 3 दिशाओं से घेरे हुए है हरियाणा। उत्तरी हिस्से में यमुना और घग्गर के मैदान हैं। सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की पट्टी है। राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेंद्र, प्रदेशवासियों में आज उत्साह देखते ही बन रहा है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बल्लभगढ़ में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम हरियाणा दिवस के मौके पर मनाया जा रहा है। आज हरियाणा 59 साल का हो गया है। तमाम लोगों में खुशी का माहौल है। बात करें हरियाणा की तो जहाँ दूध दही का खाना और इस तरीके की जो कहावत है वो हरियाणा पर सटीक बैठती है। और बात करें हरियाणा की तो आज का दिन भी काफी खास है, क्योंकि आज लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को 2100 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। तो वहीं एक पेपरलेस जो रजिस्ट्री है वो उसकी शुरुआत जो है आज से सभी तहसीलों में हरियाणा की में ये कर दी गई है। और इससे फायदा ये होगा भावना कि तमाम लोग जो पहले दलालों के चक्कर में आते थे या फिर उनको धक्के खाने पड़ते थे अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, वो तमाम चीजें जो है बदल जाएंगी। और कहीं ना कहीं तहसीलों में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थी उस पर कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस लागू हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें जो तमाम छात्र हैं छोटे, उनको आज से एक और शुरुआत की गई है कि उनको एक पिन्नी और खीर उनके मिड डे मील के साथ दिया जाएगा। वो आगामी 31 मार्च 2026 तक के लिए वो भी आज से लागू किया गया है। इसके अलावा कई चीजें हैं जो आज से शुरुआत होंगी। तो कहीं ना कहीं जो बदलता हरियाणा है, पढ़ता हरियाणा और बढ़ता हरियाणा, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले हरियाणा में और अब के हरियाणा में काफी फर्क जो है देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो पूरे देश में सबसे आगे हैं खेल के मामले में। तमाम जो हरियाणा के बच्चे हैं वो मेडल लेकर आते हैं और पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग पहचान, हरियाणा की अलग छाप पूरे देश में जो है देखी जाती है। और आज कहीं ना कहीं वो उत्सव तमाम जगह पर पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है और लोग खुशी के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। और साथ ही तमाम जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा दिवस का मौका है और ऐसे में सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। आप सौगातों के संगम को समझिए। तकनीक, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पोषण का ये अनोखा संगम है। राजेंद्र, कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ जानकारी है? कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी?
देखिए, कार्यक्रम की अगर बात करें तो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम बल्लभगढ़ के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही जो तमाम जो बच्चे हैं वो वहां पर बुलाए गए हैं ताकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सके और हरियाणा दिवस। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल कुछ लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा दिवस के मौके पर किया गया है। पंचकुला की तस्वीरें। आज हरियाणा प्रदेश 59 साल का हो गया है और ऐसे में देश और प्रदेशवासियों में उत्साह है। सभी मिलजुल कर हरियाणा दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम की भव्य झलकियां आप तक पहुंचा रहे हैं। इन 59 सालों में हरियाणा देश के विकसित प्रदेशों में शुमार रहा है। हर क्षेत्र में हरियाणा ने परचम लहराया है, फिर चाहे खेल की बात करें या अंतरिक्ष की। और आज हरियाणा दिवस के मौके पर हरियाणा अपनी तमाम उपलब्धियों का जश्न मना रहा है। बीते कई सालों में हरियाणा ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई दिग्गज मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पंचकुला में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलिए, राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, लगातार हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा दिवस का मौका है और कई बड़ी सौगातें सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले निशानदेही जो करानी होती थी जमीन की, उसके लिए भी लोग धक्के खाते थे, लेकिन अब ये तमाम जो प्रक्रिया है ऑनलाइन कर दी गई है और उसके लिए फीस भी निर्धारित की गई है। तो कहीं ना कहीं निशानदेही को लेकर भी काफी जो है परेशानी किसानों को या जिसको भी अपनी निशानदेही करानी थी जमीन की, उसके लिए उनको परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब तमाम लोग जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जो निर्धारित फीस है उसके हिसाब से उनकी निशानदेही भी तुरंत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव पेपरलेस रजिस्ट्री से और ऑनलाइन जो निशानदेही है उससे, और साथ ही जो लाडो लक्ष्मी योजना आज से लागू की गई है, तो एक बड़ा बदलाव हरियाणा में और देखने को मिला है आज 1 नवंबर से। तो कहीं ना कहीं हरियाणा दिवस की जो खुशी है उसमें और जो ये तमाम बातें हैं और ज्यादा खुश करने वाली हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार की तरफ से की जाती थी, उस पर भी एक प्रहार आज 1 नवंबर को किया गया है रजिस्ट्रियों को लेकर। क्योंकि रजिस्ट्री के लिए तमाम जो आम आदमी है वो भी तहसील में जाता है और वहां पर जब कई दिनों तक धक्के खाने के बाद उसकी रजिस्ट्री होती थी और साथ ही कई बार तो दलालों का सहारा लेना पड़ता था, साथ ही बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे स्टाम्प लेने के लिए, इसके अलावा कागज जो है टाइप कराने पड़ते थे। लेकिन अब केवल जब रजिस्ट्री होगी तो वहां पर अपने फोटो कराने के लिए और साइन करने के लिए उनको जाना पड़ेगा। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ही, तो कहीं ना कहीं जो धक्के खाने थे वो उससे लोग बचेंगे और साथ ही जो दलालों के चक्कर में आते थे उनसे भी लोगों को अब छुटकारा मिलेगा। और इसके अलावा बात करें बच्चों की, तो जो छोटे बच्चों को पिन्नी और खीर देने की बात की गई है मिड डे मील में, आज से वो भी शुरू किया गया है। तो उनके लिए भी ये खुशी की बात है क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पोषण आहार जो दिया जाता है उसके साथ पिन्नी और खीर अब उनको अलग से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी काफी सेहत के लिए अच्छा है। बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सारी चीजें जनता के हित से जुड़ी हुई हैं। सीधे तौर पर आप बने रहिएगा। संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अलग अलग क्षेत्रों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन, क्या कुछ तस्वीरें क्षेत्र से नजर आ रही हैं? देखिए भावना, ये आज जो हरियाणा के इतिहास में एक बड़ा दिन है और आज 1 नवंबर हरियाणा दिवस भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नायब सरकार, जब से नायब सिंह सैनी ने सरकार प्रदेश में कमान संभाली है, तभी से नायब सैनी अपने नए नए कारनामों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और आज जिस तरह से जो जनता को उन्होंने तोहफा दिया है
पेपरलेस रजिस्ट्री का, वो एक इतना बड़ा तोहफा है जिससे आम लोग पूरी तरह त्रस्त थे, क्योंकि लगातार जो है तहसीलों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आता था। लोग जो है तहसील में धक्के खाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्शन लगाकर उनसे पैसे मांगे जाते थे। लेकिन जिस तरह आज पेपरलेस रजिस्ट्री हुई है, उससे अब आप डिजिटल साइन करके आपको एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा, बाकी आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी सौगात आज सीएम ने दी है, वो है लाडो लक्ष्मी योजना। 2100 रुपए जो 23 से 60 साल की महिलाएं उनको मिलेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊं भावना कि अभी तक लगभग 6,97,000 जो है महिलाएं पंजीकृत हो चुकी है, और लगभग पूरे हरियाणा में 22 लाख महिलाएं अभी ऐसी है जिनका पंजीकरण होना है। जो पीएलओ है वो गांव-गांव जाकर शिविर लगा रहे हैं, सरपंच लोगों को बता रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से पंजीकरण किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा वासियों को एक बड़ी सौगात हरियाणा दिवस पे मिली है। और नायब सैनी सरकार है वो जो लोगों के हितों के बारे में सोच रही है, तो इससे लोगों को खुशी जरूर मिल रही है। जी भावना। बिल्कुल संजय, बड़े बदलाव हैं और बड़ी सौगातें भी हैं। संजय आप बने रहिएगा, राजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो खाका तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और खासकर जो बड़ी समस्या लोगों की रहती थी कि बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उसमें अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। देखिए भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने भी उस वक्त यही बात कही थी कि जो ये शुरुआत होगी ये एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा काम होगा। और वो बात अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तहसीलों में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बनी रहती थी वो तहसील ही थी, वहां पर तमाम लोग जो है अपना काम कराने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी समस्या से दो चार होना पड़ता था। और जब रजिस्ट्री की बात आती थी तो उनको कई तरह की बातें बताई जाती थी और उसकी एवज में उनसे मोटी रकम जो है दलालों के माध्यम से वसूली जाती थी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्री की गई है तो उससे कहीं ना कहीं उस जो अवैध वसूली होती थी उससे छुटकारा लोगों को मिलेगा और घर बैठे ही अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं रजिस्ट्री की को। और उसके बाद जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी उनको तहसील के अंदर जाना होगा अपना फोटो कराने के लिए और साइन करने के लिए। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। आज हरियाणा दिवस के मौके पर तमाम लोगों में जहां खुशी का माहौल है तो एक खुशी अलग से ये भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो बात कही थी उसको कहीं ना कहीं पूरा करते हुए वो नजर भी आए। जी बिल्कुल राजेंद्र, कई बड़ी सौगातें हरियाणा दिवस के अवसर पर मिली हैं, फिर चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना के तौर पर हो, मिड डे मील में पोषण आहार को एड ऑन करने के तौर पर हो या फिर ई रजिस्ट्री प्रक्रिया के तौर पर हो। आप बने रहिएगा। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्षेत्र में कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कैसे मना रहा है रेवाड़ी जश्न हरियाणा दिवस का? रेवाड़ी में बात करें तो रेवाड़ी के जो बाल भवन है वहाँ हरियाणा दिवस बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और वहाँ पर जो है एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जो लगातार चल रहा है। और दूसरी बात मैं आपको भावना बताऊं कि जब से मोदी सरकार जब आई है और जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, आप देखिए कि नौकरियों की बात कर ले, पहले की सरकारें थी उनमें जो युवा थे वो काफी परेशान रहते थे क्योंकि नौकरियों में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था और जो है पैसे लेके नौकरी लगती थी। वही दूसरी बात कर ले कि राशन की, जो गरीबों को राशन मिलता है उसके लिए भी सरकार ने कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाया और सरकार ने ऑनलाइन कर दिया क्योंकि अब जो है जो भ्रष्टाचार था उसमें भी राशन भेज दिया जाता था, लेकिन अब जो अंगूठे लगते हैं तभी राशन मिलता है। तो इस सरकार की जो पहल है वो सब गरीबों के लिए है। और आज जो सौगात दी है 2100 रुपए की और पेपरलेस रजिस्ट्री की, क्योंकि रजिस्ट्री का मामला जो है गरीब से अमीर आदमी सभी कोई छोटा बड़ा प्लाट या किसी न किसी काम से तहसील में जाते थे, लेकिन अब जिस तरह से क्योंकि तहसील में एक बड़े भ्रष्टाचार की जो बू आती थी और लगातार यदा कदा आपने देखा होगा कि मामले भी दर्ज होते रहे हैं और लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अब ये जो पहल हुई है इससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उस पर भी अंकुश लगेगा और जो मोदी सरकार और नायब सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की, वो कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। समय तो लगा है। पावन धरती वेदों की हो, पावन धरती
का आना। गीता ज्ञान धरोहर इसकी महाभारत इतिहास, मुकुट शिवालिका धार अरावली यमुना बहती पास। मौज मनावे कार्तिक नावे पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास। सादा जीवन सादा बाणा हो, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। हैल छबिले मर्द निराले सुंदर शानी नार, होली दिवाली ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार। भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार, दिन दूना हर रात चौगुना शिक्षा और व्यापार। बजते डेरू ढोल नगाड़े बजते डेरू ढोल नगाड़े, सांग रागनी गाना। उपजाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करें देश का मान। सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान। अतिथि देव भव है यहाँ हो, अतिथि देव भव है यहाँ, सेवा धर्म निभाना। पंचकुला की तस्वीरें हैं जहां जोर शोर से हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रोफेसर असीम कुमार घोष मौजूद हैं। राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वहीं कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा दिवस के मौके पर कृतज्ञता भी है, आभार भी है और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की विशेष झलकियां आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हरियाणा दिवस के मौके पर तमाम दिग्गज कार्यक्रम में मौजूद हैं। हरियाणा के बेमिसाल 59 साल और इनका जश्न मनाते हुए हरियाणा के दिग्गज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल की विशेष झलकी आप तक पहुंचा रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा दिवस के मौके पर जहां एक तरफ सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें दी गई हैं, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। 59 सालों में हरियाणा विकास की ओर अग्रसर रहा है और लगातार उन्नति का ये रास्ता आगे चलता जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश 59 साल का हो गया है।